हेलो गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों, पृथ्वी शॉ ने जब ईरानी ट्रॉफी की आखिरी पारी में 50 लगाई थी और मुंबई की जीत में अहम भूमिका निभाए थे, तो मुझे लगा था कि पृथ्वी शॉ का कमबैक होने वाला है और बेहतरीन कमबैक होने वाला है। मुझे पृथ्वी शॉ काफी पसंद है। उनकी बल्लेबाजी मुझे बहुत पसंद आती है। उनका जो स्टाइल है बैटिंग का वो मुझे पसंद आता है। पृथ्वी शॉ जब इंटरनेशनल क्रिकेट में घुस रहे थे तो ऐसा लगा था कि पूरी दुनिया में पूरा चर्चा चल रहा था कि सचिन तेंदुलकर को रिप्लेस करने वाला कोई बैट्समैन आ गया है। एक तो इंडिया में कोई भी बैट्समैन आता है उसका सीधे कंपैरिजन जो है वो सचिन तेंदुलकर से किया था, जो कि बहुत ही बेकार चीज है। अब विराट कोहली से किया जाएगा, लेकिन पहले सचिन तेंदुलकर से किया जाता था। उसमें कई खिलाड़ी निखरते थे, कई खिलाड़ी बिखर जाते थे। पृथ्वी शॉ को पहली बार 2018 में ड्रॉप किया गया। उसके बाद 2019-20 में 19 में माफ कीजिएगा, बैंड सब्सटेंस लेने की वजह से बैन किया। 8 महीनों के लिए उन्हें बैन किया गया था। लेकिन उनका कहना था कि उन्होंने एक कफ सिरप पिया था जिसकी वजह से उनको इंस्टेंट रिलीफ मिला था, जिसमें बैंड सब्सटेंस पाया गया था। हालांकि मुंबई के जो फिजियो थे उन्होंने बताया था कि उन्हें नहीं पता है कि पृथ्वी शॉ को फ्लू हुआ था या उनकी तबीयत खराब है या किसी ने उनको प्रिस्क्राइब नहीं किया था। उन्होंने खुद ही वो बैंड सब्सटेंस वाले कफ सिरप को इनटेक किया था। इसके बाद एक और इंसिडेंट पता चलता है जिसमें अजिंक्य रहाणे जो है वो मुंबई के लिए कैप्टनसी कर रहे होते हैं और पृथ्वी शॉ जो है वो शॉर्ट लेग पे फील्डिंग कर रहे होते हैं स्लिप पॉइंट पे। तो पृथ्वी शॉ ने अपने आप को ड्रेसिंग रूम में भेजने के लिए एक छोटा सा ढोंग रचा कि उन्हें चोट लग गई है, लेकिन अजिंक्य रहाणे देख रहे थे सब कुछ और उन्होंने क्लियरली कह दिया कि तुम्हें कोई चोट वोट नहीं आई है, तुम चुपचाप फील्डिंग करो। तो डिसिप्लिनरी एक्शन भी उन पर कई बार लिया गया। अभी मुंबई की टीम से उन्हें ड्रॉप कर दिया गया है। रणजी ट्रॉफी त्रिपुरा के अगेंस्ट उनका मुकाबला मुंबई का होने वाला है, लेकिन उससे पहले पृथ्वी शॉ को ड्रॉप कर दिया गया है क्योंकि एक तो ओवरवेट है और दूसरी चीज कि उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है। अब मुझे ये चीज समझ में नहीं आता है कि पृथ्वी शॉ इतने होनहार खिलाड़ी हैं, लेकिन उनसे कोई बात क्यों नहीं कर रहा है। हो सकता है कि उनसे कोई बात करे या हो सकता है उनसे कोई इस तरह से कोई एक्सपीरियंस खिलाड़ी, इतने सारे एक्सपीरियंस प्लेयर है। पृथ्वी शॉ में टैलेंट की तो कोई कमी नहीं, ये तो सबको पता है, लेकिन इतने सारे टैलेंटेड इतने सारे एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, फॉर्मर प्लेयर है, कोई भी जाकर उनसे पृथ्वी शॉ से बात करे। हो सकता है कि वो अपने रास्ते से भटक गए हो, कॉन्फिडेंस उनका हिल गया हो, लेकिन कोई अगर बात करे तो इंडिया के लिए पृथ्वी शॉ एज अ ओपनर जो है वो वंडर्स कर सकते हैं। अभी फिलहाल पृथ्वी शॉ को ड्रॉप कर दिया गया है। मुंबई की टीम में उनकी वापसी कब होती है ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि उन्होंने ड्रॉप होने के बाद एक इंस्टाग्राम पे अपने पोस्ट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि थैंक्स फॉर द ब्रेक। लेकिन ये सब चीज मुझे नहीं लगता है कि सही है, क्योंकि इंडिया में इतना ज्यादा कंपटीशन है क्रिकेट को लेकर और पृथ्वी शॉ के पास इतना टैलेंट है। दिलीप ट्रॉफी डेब्यू करते हुए दोनों पारियों में शतक लगाया था। रणजी ट्रॉफी में जब उन्होंने डेब्यू किया था तो दोनों पारियों में शतक लगाया था। तो पृथ्वी शॉ जो है वो हमेशा सुर्खियों में रहे हैं, चाहे वो अपनी बल्लेबाजी से हो या फिर अपनी ऐसी वैसी हरकतों की वजह से हो। मुझे बहुत पसंद है पृथ्वी शॉ की बल्लेबाजी मुझे बहुत पसंद है, जो अटैकिंग बल्लेबाजी करते हैं। आईपीएल में भी रिकी पॉन्टिंग ने उनके बारे में कंप्लेन किया था कि डिसिप्लिनरी एक्शन को लेकर टाइम पर ट्रेनिंग के लिए नहीं आते थे और ट्रेनिंग पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। मुझे लगता है कि पृथ्वी शॉ से किसी न किसी फॉर्मर खिलाड़ी को जाकर बात करनी चाहिए और उनके जो इश्यूज है उनको एड्रेस करना चाहिए, तभी जाकर पृथ्वी शॉ जो है वो हो सकता है कि लाइन पर आ जाए। और लोगों ने उनको पहले ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग से कंपैरिजन करना शुरू किया। उसके बाद लोगों ने उनका कंपैरिजन विनोद कांबली से करना शुरू कर दिया। मुझे ये पसंद नहीं है कि पृथ्वी शॉ एक ऐसे टैलेंट जो ऐसे ही बर्बाद चले जाए। अभी बहुत अर्ली एज में उन्होंने अपना एक हाई देखा। भारतीय टीम में उनकी एंट्री हो गई, इंडिया के लिए उन्होंने डेब्यू किया, वनडे खेला, टेस्ट खेला, T20 खेला, लेकिन अब तीनों फॉर्मेट से बाहर है। अब रणजी ट्रॉफी से भी बाहर हो गए, डोमेस्टिक से भी बाहर हो गया है। तो पृथ्वी शॉ को अपनी फिटनेस पे तो काम करना होगा, क्योंकि फिटनेस उनकी दिखती है, उनकी बॉडी जो है जिस तरह से ओवरवेट हुए हैं और आईपीएल में उनके परफॉर्मेंस पे भी साफ झलकता है उनकी परफॉर्मेंस जिस तरह से रही है ओवरवेट होने की वजह से। तो मुझे लगता है कि आईपीएल में भी कोई खरीदार मिले या ना मिले, लेकिन पृथ्वी शॉ को खुद पे काम करना होगा। अगर कोई फॉर्मर खिलाड़ी जो है उनसे बात कर सकता है तो करके उनको सही रास्ता दिखाए और किस तरह कमबैक करना है वो बताए। मुझे लगता है कि रोहित शर्मा एज अ कैप्टन भारतीय टीम के बहुत बड़े ओहदे पे है और मुंबई के लिए खेल चुके हैं। अजिंक्य रहाणे हैं,
मुंबई के लिए जो खेल रहे हैं, रणजी ट्रॉफी में खेल रहे हैं, और भी कई फॉर्मर खिलाड़ी, उनसे बात करनी चाहिए, ना कि सिर्फ अच्छा परफॉर्मेंस पे जो लोग ट्वीट करते हैं, सिर्फ अच्छी परफॉर्मेंस पे ही नहीं, बल्कि उनका जब खराब टाइम चल रहा हो तब भी उनके साथ बातचीत करनी चाहिए, उन्हें थोड़ा सा प्रोत्साहन करना चाहिए, तभी जाकर एक ऐसा खिलाड़ी कमबैक कर पाएगा। पृथ्वी शॉ जैसा खिलाड़ी भारत कभी नहीं खोना चाहेगा, और मुझे नहीं लगता है कि पृथ्वी शॉ को ऐसे बर्बाद होने देना चाहिए। मैं खुद चाहता हूं कि पृथ्वी शॉ जल्दी से जल्दी वापसी करे, मैं उनको इंडियन कलर्स में देखना चाहता हूं, और बस यही है कि पृथ्वी शॉ, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। कि आप भी पृथ्वी शॉ की बल्लेबाजी के फैन है मेरी तरह? कमेंट में जरूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।